पंजाब में स्मोक का जोर बरकरार। संगीन सूरत हाल के पेश नजर लाहौर समेत 10 अजला में जुजवी स्मार्ट लॉकडाउन। स्कूल, कॉलेजेस और जामियात बंद। छोटी बड़ी मार्केटें, जिम और निजी दफातर सुपहर 3 बजे के बाद काम शुरू कर सकेंगे। लाहौर फिर आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 235 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली का आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। नवाज शरीफ से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की जाती उम्रा में मुलाकात। पाकिस्तान की सियासी और मौशी सूरत हाल समेत आइंदा आम इंतखाबात से मुतालिक तैयारियों पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी बातचीत। पाकिस्तान के अवाम इंतखाबात में एक बार फिर मुस्लिम लीग नून पर एतमाद का इजहार करेंगे ताकि मुल्क को मसाइल से निकाला जा सके। नवाज शरीफ की गुफ्तगू। कायद मुस्लिम लीग नून ने इसराइली मजालिम के शिकार निहत्ते फलस्तीनियों का मामला भी उठाया। फलस्तीन में फौरी जंग बंदी पर जोर। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस में शहबाज शरीफ समेत 13 मुल्जिमान की एहतसाब अदालत में बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज। एहतसाब अदालत के जज आज ही फैसला सुनाएंगे। अटॉर्नी जनरल और नैब ने अपनी रिपोर्ट्स पेश कर दी। मुल्जिमान में फवाद हसन फवाद, अहद चीमा, इम्तियाज हैदर, बिलाल कुदवाई शामिल। एक मुल्जिम खालिद हुसैन ने बरियत की दरखास्त दायर नहीं की। रेफरेंस में नामजद नदीम जिया और कामरान कियानी पहले ही बरी हो चुके हैं। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस। चेयरमैन पीटीआई का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर होने का तहरीरी फैसला जारी। नैब की जानिब से 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की सदा की गई थी। चेयरमैन पीटीआई को 21 नवंबर को दोबारा अदालत के रूबरू पेश किया जाए। तहरीरी हुक्मनामा। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने गुज़श्ता रोज की समाअत का हुक्मनामा जारी किया। जुर्म पर उभारने, जुर्म की साजिश या मुआवनत करने वाले को मरकजी मुजरिम की तरह ही देखा जाएगा। चेयरमैन पीटीआई पर लगी दफात में उम्र कैद, सजाए मौत शामिल है। शाह महमूद कुरैशी को इसी तनाजुर में देखा जाएगा। बिलाशुबा जमानत सजा रोकना नहीं, लेकिन उम्र कैद, सजा मौत के मुल्जिमान को अदालतें जमानत देते एहतियात से काम लेती हैं। इस किस्म के केसेस में जब तक माकूल वजह मौजूद ना हो जमानत नहीं दी जा सकती। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की जमानत मुस्तरद करने का तफसीली फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। £90 मिलियन स्कैंडल केस। डिप्टी डायरेक्टर राहिल आसम की सरबराही में नैब अडयाला जेल पहुंच गई। कौमी एहतसाब ब्यूरो की टीम चेयरमैन पीटीआई से 190 मिलियन स्कैंडल के हवाले से तफ्तीश करेगी। 9 मई के वाक़यात की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में समाअत। शेख रशीद और राशिद शफीक की जमानतों में 25 नवंबर तक तौसी। चिल्ले से 3 दिन पहले मुझ पर एक भी मुकदमा नहीं था। हफ्ते में सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि हमारे खिलाफ कितने मुकदमात दर्ज हैं। सरबराह अवामी लीग की मीडिया से गुफ्तगू। हफ्ते के अंदर सारे मुल्क में पता लग जाएगा, सारी दुनिया में पता लग जाएगा कि चिल्ले के दौरान हमारे पे, चिल्ले से 3 दिन पहले हाईकोर्ट में बयान दिया गया कि शेख रशीद के खिलाफ कोई केस नहीं है, और चिल्ले के दौरान 23 ये और 68 केसेस इस वक्त तक मैदान में आ चुके हैं। आवाम को महंगाई से उसी तरह निजात दिलाएंगे जिस तरह लोड शेडिंग से निजात दिलाई थी। नून लीग की जीत महंगाई के सताए अवाम की जीत होगी। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की साबिक अरकान कौमी असम्बली और पार्टी टिकट होल्डर से गुफ्तगू। मुलाकात में आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से बातचीत। मैं जानता हूं कि आज भी वो लोग जो पुरानी सियासत कर रहे हैं वो इलेक्टेबल्स की तलाश में हैं। एक जमाने में ये इलेक्टेबल्स की सियासत शायद चलता था, और आज भी इलेक्टेबल्स का अपना अहमियत तो जरूर होगा, मगर मैं इतना ही कहूंगा कि जो सियासतदान मुस्लिम लीग महंगाई लीग में शामिल होंगे वो तो इलेक्टेबल्स नहीं रहेंगे भाई।
महंगाई लीग में शामिल होने वाले सियासतदान इलेक्टेबल नहीं रहेंगे। बुरा ना माने, ये जमीनी हकायक हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी दुश्मन पुरानी सियासत है। ऐसी सियासत करने वाले इलेक्टेबल्स की तलाश में हैं। सब जानते हैं आइंदा इलेक्शन पीपल्स पार्टी जीतेगी। बाकी जमातें भी दाएं बाएं देखने की बजाय अवाम की तरफ देखें। अगर फिर इलेक्शन की जगह सिलेक्शन हुई तो नुकसान अवाम का होगा। हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, महंगाई और गुर्बत से है। बिलावल भुट्टो का मर्दान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। लाहौर डिफेंस में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत का केस पुलिस ने मरकजी मुल्जिम अफनान शफकत को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया। लाहौर में बगैर लाइसेंस और कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। पहले रोज कम उम्र ड्राइविंग पर 1860 और बगैर लाइसेंस पर 210 मुकदमात दर्ज। कम उम्र बच्चों को गाड़ी मोटरसाइकिल देने वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। इंसानियत दुश्मन इसराइली फौज के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम। गजा के 25 अस्पताल मुकम्मल तौर पर बंद। जख्मी तड़प तड़प कर मरने लगे। अल-शिफा अस्पताल के ICU में ज़ेरे इलाज तमाम 55 अफराद दम तोड़ गए। सहूनी फोर्सेस का जुनैन के इब्न सीना अस्पताल का भी घेराव। तिबी अमला ज़ेरे हिरासत। जबालिया कैंप पर बमबारी से 18 अफराद शहीद। मगरबी मकबूजा वादी में भी जारियत। 283 अफराद शहीद हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 12,000 से जायद। 4,707 बच्चे, 3,200 से जायद खवातीन शामिल। 29,000 अफराद जख्मी। जंग में 1,770 बच्चे लापता। गजा पर कब्जे का कोई इरादा नहीं। इंटेलिजेंस इतलात थी। हमास ने अल शाफ हॉस्पिटल के नीचे दफ्तर कायम कर रखा है। अल शिफा हॉस्पिटल पर हमला ठोस शवाहिद की बिना पर किया। इसराइली फौज के पहुंचने से पहले हमास रहनुमा हॉस्पिटल से निकल चुके थे। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। गजा में इसराइली फौज का कब्रिस्तान बनाएंगे। 4 दिन में 62 इसराइली गाड़ियां तबाह कर दी। हमास के जंगजू दुश्मन फौजियों का ताक़ुब कर रहे हैं। जल्द इसराइल अपने फौजियों की हलाकत तस्लीम करेगा। खुद को तवील दिफा के लिए तैयार किया है। तर्जुमान अल-क़स्साम ब्रिगेड अबू उबैदा का दावा। इसराइल गजा में जंगी जुराइम और नस्लकुशी का मुर्तकिब है। जनूबी अफ्रीका गजा में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत में चला गया। हॉस्पिटल और अवामी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। हजारों फ़लस्तीनी मारे गए। आलमी फौजदारी अदालत इसराइली जंगी जुराइम की तहकीकात करे। सदर रामाफोसा का मुतालबा। कनेडियन वजीर आजम का भी फ़लस्तीनियों से जारी यकजहती। जस्टिन ट्रूडो कहते हैं अल-शिफा अस्पताल के आसपास दिल चीर देने वाला इंसानी बहरान है। इंसाफ की कीमत फ़लस्तीनियों के लिए ना ख़त्म होने वाला अजाब नहीं। तमाम इंसानी जानें बराबर। गजा में जारी जारियत को अब रुकना चाहिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत। डेविड कैमरोन के वजीर खारजा बनने पर नेक तमन्नाओं का इजहार। आसिफ जरदारी का गजा में इसराइली जारहियत के खात्मे के लिए बरतानिया से मुसालहती किरदार अदा करने पर जोर। इस्लाम अमन और हम आहंगी का मजहब है। बाज़ अनासिर की तरफ से मजहब की मस्क शुदा तशरीहात सिर्फ उनके ज़ाती मुफादात के लिए हैं, जिनका इस्लामी तालीमात से कोई ताल्लुक नहीं। उलमाए कराम का इज़हार ख्याल। अमन और इस्तेहकाम के लिए रियासत और सिक्योरिटी फोर्सेस की हिमायत जारी रखने का अज़म। मुतफ़िका तौर पर इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी और फ़िरका वारियत की मसम्मत। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भिजवाने की पॉलिसी की हिमायत। शिरका ने अफगान सरजमीन से पैदा होने वाली दहशत गर्दी पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ और तहफ़्फ़ुज़ात की भी मुकम्मल हिमायत की। अफगानिस्तान से संजीदा इक़दामात का मुतालिबा। फ़लस्तीनियों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम पर गम और गुस्से का इजहार। शिरका ने कार्रवाइयों को इंसानियत के खिलाफ जराइम करार दे दिया। ISPR। रियासत के अलावा किसी भी इदारे या गिरोह की तरफ से मुसल्लह कार्रवाई कबूल नहीं। किसी इम्तियाज के बगैर पाकिस्तान तमाम पाकिस्तानियों का है। कोई मजहबी, सूबाई, कबायली, लिसानी, नस्ली या फिरका वाराना इम्तियाज नहीं।
अक़लियतों और कमज़ोर तबकात के खिलाफ अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी की कोई जगह नहीं। उलमा इकराम गुमराहकुन प्रोपेगेंडे और अंदरूनी इख्तलाफात दूर करने के लिए किरदार अदा करें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा इकराम व मशाइख से GHQ में मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने इंतहा पसंदों के जरिए फैलाए गए गुमराहकुन प्रोपेगेंडे के खिलाफ उलमा के फतवे पैगाम पाकिस्तान को भी सराहा। पीपल्स पार्टी आज पेशावर में सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा करेगी। वर्कर्स कन्वेंशन की तैयारियां मुकम्मल। बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। मरकजी और सूबाई कायदीन भी शरीक होंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी 20 और 21 नवंबर को दीर और चित्राल में जलसों से खिताब करेंगे। साबिक वज़ीर ख़ारजा गौहर अयूब खान इंतकाल कर गए। गौहर अयूब खान की नमाज जनाजा दोपहर 3 बजे आबाई गांव रेहाना हरीपुर में अदा की जाएगी। सदर आरिफ अलवी, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत सियासी और समाजी रहनुमाओं की जानिब से इजहार अफसोस।